अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन आयोनिक रेडियस। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक रेडियस के बारे में माय डियर स्टूडेंट पता होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम एटम को इस तरह स्फेरिकल अंडरस्टैंड करते हैं तो ये हर एटम का एक सेंटर होता है माय डियर स्टूडेंट, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस से लेकर एंड तक जहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का चांस है, फर्ज किया कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है तो ये सेंटर और ये बाउंड्री है। ये जो डिस्टेंस है ये उसका एटॉमिक रेडियस कहलाता है। और सिंगल एटम का रेडियस मेजर करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि एटम का साइज बहुत कम है। फिर करते क्या है, एक एटम ये है और दूसरा एटम ये, दो जुड़े हुए एटम का टोटल डिस्टेंस लेते हैं और उस टोटल डिस्टेंस का फिर हाफ कर लेते हैं। फर्ज किया इधर का 100 पिकोमीटर है। पिकोमीटर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और एक पिकोमीटर माय डियर स्टूडेंट 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो दो बॉन्डेड एटम लेते हैं और उनके बीच का जो फासला है, जैसे हमारे पास 100 पिकोमीटर है तो माय डियर स्टूडेंट उसका एवरेज ले लेते हैं, हाफ कर लेते हैं, तो हमारे पास 50 पिकोमीटर बन जाता है। अब ये जो 50 पिकोमीटर है ये फिर एक एटम का रेडियस कहलाएगा, यानी कि एक का सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस कहलाएगा। ये हमारे पास कहलाता है एटॉमिक रेडियस। अब जब एटम के ऊपर माय डियर स्टूडेंट कोई चार्ज आ जाता है, चार्ज एटम के ऊपर तब आता है, मेन इसमें रोल है इलेक्ट्रॉन का। अब चार्ज दो किस्म के होते हैं माय डियर स्टूडेंट, एक होता है पॉजिटिव एंड अदर वन इज द नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को कैट आइन बोलते हैं, यानी कि आइन बनता ही तब है जब चार्ज आ जाए, और अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कैट आइन है, और नेगेटिव चार्ज आता है तो हम उसे एनाइन कहते हैं। कैटाइन तब बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है, और एनाइन तब बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हासिल करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने पे एनाइन बनते हैं और लूज करने पे कैटाइन बनते हैं। अब जब चार्ज आ जाएगा, आयन बन जाएगा, तो जब आयन बनेगा माय डियर स्टूडेंट, तब भी उसका जो सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस चार्ज रखने वाली चीज का जो रेडियस है माय डियर स्टूडेंट, हम उसे आयोनिक रेडियस कहेंगे। अब अगर वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, अगर वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला है, हम उसे कैट आयोनिक रेडियस कहेंगे। अगर वो नेगेटिव वाला माय डियर स्टूडेंट, हम उसे एन आयोनिक रेडियस कहेंगे, यानी कि वो नेगेटिव आयन का रेडियस है। तो आयोनिक रेडियस कैटायनिक भी हो सकता है और एन आयनिक भी हो सकता है। तो आते हैं डेफिनेशन की तरफ। द आयोनिक रेडियस इज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन आयन इन अ क्रिस्टल लैटिस। और जो आयन्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे NaCl, इसका एक क्रिस्टल होता है, यानी कि एक सॉलिड फॉर्म में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, खास नेटवर्क होता है। तो उसके अंदर जो पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव के साथ एक खास पैटर्न से जुड़ा होता है। तो तब उसका हमने ये चेक करना होता है पॉजिटिव आयन का रेडियस और नेगेटिव आयन का रेडियस। It is typically defined as the distance from the nucleus of ion to the outermost electron shell, यानी कि उस आयन के न्यूक्लियस और बाउंड्री यानी कि आउटरमोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो उसका आयनिक रेडियस कहलाता है। ये हमारे पास डेफिनेशन होगी। उसके बाद ये एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो कैट आयनिक रेडियस है माय डियर स्टूडेंट, कैट आयनिक रेडियस जो होता है वो स्मॉल होता है, यानी कि लेस होता है। किससे? अपने पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम जैसे सोडियम है, उसका रेडियस है 181। जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका पॉजिटिव आयन बन जाता है वो 95 है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम आयन का जो रेडियस है वो लेस है उसके अपने असली एटम से, यानी कि अपने ओरिजिनल एटम से, अपने पेरेंट एटम से। होता कुछ शू है, अगर हम देखें ये इसके शेल्स बनाएं, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आते हैं, 2 इधर और एक यहाँ पे आता है, एक इधर आ जाता है। अब अगर अपना सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ
ये एक इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में, वो खत्म हो गया तो उसका शेल ही खत्म हो गया। जब उसका शेल खत्म हो गया तो ऑब्वियसली सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। और दूसरी बात, यहाँ इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद जो थी वो 11 थी और इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। अब एक चला गया तो बाकी बांदा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है। वो वैलेंस शेल वाली जो अट्रैक्शन थी वो अब खत्म हो गई है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखता है, खींच के रखता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसलिए जो पॉजिटिव आयन का रेडियस है वो उसके ओरिजिनल एटम से, माय डियर स्टूडेंट, कम होता है। और इसी तरह जो नेगेटिव आयन का रेडियस है, जैसे हमारे पास जो क्लोरीन है उसका 99 है, और लेकिन जब उसके हम एनाइन का देखेंगे यानी कि क्लोराइड आयन का जो रेडियस है वो उसके क्लोरीन से ग्रेटर है। अब उसकी रीजन क्या है, अगर हम इसके ड्रॉ करें तो पहले शेल में 2, इधर 8 और यहाँ पे आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा दैट इज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, और वो ऐड होगा तो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिमिलर चार्ज रखने वाली चीजें, ये भी इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन है। जब रिपेल करेंगे तो एटम का जो स्ट्रक्चर है माय डियर स्टूडेंट वो एक्सपैंड कर जाएगा, फैल जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो साइज है, जो रेडियस है, वो इंक्रीज कर जाता है। अब हमने मेन चीज हमारे पास इसका रेडियस, सॉरी इसका ट्रेंड, यानी कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, हमने उसके लिहाज से ये प्रॉपर्टीज देखनी है। और पीरियोडिक टेबल माय डियर स्टूडेंट एक टेबुलर फॉर्म होती है जिसके अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं और एलिमेंट को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अरेंज किया जाता है। तो टॉप टू बॉटम अगर हम देखें, अक्रॉस द पीरियड देखेंगे और फिर अक्रॉस द ग्रुप्स, अक्रॉस द पीरियड देखें तो ये साइज ज्यादा है, ये कम है, ये और कम है, ये और कम है, ये और कम, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो आयनिक रेडियस है वो कम होता है। उसके पीछे भी यही वजह है, जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से इसका रेडियस ज्यादा है, आयनिक का इसका कम है, यानी कि लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। लेकिन इट इज कंट्रेरी व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अक्रॉस द ग्रुप्स। अब लिथियम का जो साइज है वो लेस है, सोडियम आयन का ग्रेटर है, पोटेशियम का और ग्रेटर है, रुबिडियम का और ग्रेटर, सेम ट्रेंड बाकी एलिमेंट्स में भी है। इसकी वजह यह है कि जब टॉप टू बॉटम माय डियर स्टूडेंट मूव करते हैं ग्रुप्स के अंदर, जब हम अलोंग दी ग्रुप्स देखते हैं अलोंग दी ग्रुप्स, तो फिर होता यह है कि एक्स्ट्रा शेल इन्वॉल्व होता है, एक नया शेल आ जाता है। जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उनके अंदर एक नया शेल की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दूर होगा। और दूसरी बात यह है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है माय डियर स्टूडेंट वो भी इंक्रीज कर जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, एक्स्ट्रा शेल आएगा, यानी कि एन की वैल्यू बढ़ेगी, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक यानी कि इसके अंदर एक शेल है, 2 3 4, जब शेल्स बढ़ेंगे तो एटम्स का रेडियस भी बढ़ता है और जो उसके पॉजिटिव आयन है उनका रेडियस भी बढ़ता है। तो लेफ्ट राइट शेल नहीं बढ़ते, शेल वही रहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए आयनिक या कैटानिक जो भी होगा रेडियस वो डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम जो आयनिक रेडियस माय डियर स्टूडेंट वो इंक्रीज करता है। दिस इज द वेरिएशन, वेरिएशन मीन चेंज, यानी कि ट्रेंड अलोंग द ग्रुप्स एंड अलोंग द पीरियड। पीरियोडिक टेबल था हमारे पास, उसमें कुछ एलिमेंट्स का हमने यहाँ पे डिस्प्ले लिया है, उसके ट्रेंड को देखा है। My dear student, this is for today lecture. Thank you.